बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 24 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल एक्सरसाइज नंबर 10.8 के क्वेश्चंस का सलूशन डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 10.8 के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ऊपर मुश्तमिल हैं। सो आज का लेक्चर भी हमारा जो है वो उसी चेन का एक जो है वो हिस्सा है। तो आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज नंबर 10.8 के कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैथमेटिकल मेथड्स की बुक के ऊपर है। इसमें हमें इन टू इक्वेशंस का सिस्टम एक दिया गया है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स में x और y हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में t है। हमने इस सिस्टम का सलूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को रीराइट कर लेते हैं एज इट इज़, जैसा कि ये दी गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा इनको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। आप पिछले सवालों की तरह यहाँ पे भी वही काम करेंगे। सो यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन d इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी, वी कैन राइट द गिवन सिस्टम एज, आप इस दिए गए सिस्टम को किस तरह लिख सकते हैं, d2x, ये d2 बाई डी टी स्केयर जो है ये ज़ाहिर है फिर ये d2 के बराबर हो जाएगा। सो d2x प्लस ये वाला बन जाएगा dy प्लस 6x इज़ इक्वल टू 0, या ये 6x और d2x को इकट्ठा करके मैं जो है वो स्टेप में लिख लूँगा प्लस dy इज़ इक्वल टू 0, या इन दोनों में से x को बाहर निकाल के लिखा जा सकता है तो अंदर बच जाएगा d2 प्लस 6 प्लस dy इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी पहले x वाली टर्म है फिर y वाली है, और अगर कोई t वाली होती इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली तो वो राइट हैंड साइड पे आनी थी, लेकिन यहाँ पे बाई चांस कोई भी नहीं है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको अगर हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो ये d बाई डी टी कैपिटल D बन गया, तो ये फर्स्ट टर्म बन गई dx जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। इसी तरीके से ये वाली टर्म आपकी बन गई dy प्लस 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम x वाली टर्म्स को इकट्ठा y वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, तो ये बन जाएगी dx प्लस 2x प्लस dy माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, या इन दोनों में से x को बाहर लिखते हुए d प्लस 2x प्लस इन दोनों में से y को बाहर लिखेंगे जब ऑपरेटर की लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, तो y इज़ इक्वल टू 2। अब ये x y वाली टर्म है और जो कांस्टेंट है वो भी यहाँ पे आ गया है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमारा टारगेट अब 1 और 2 में से y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ताकि y जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर एंड पे 1 और 2 को यूज़ करते हुए y की वैल्यू को हम बासानी फाइंड आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो y का कोएफिशिएंट है d और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है d माइनस 2। अब यहाँ पे अगर d के साथ d माइनस 2 लगाया जाए और यहाँ पे d माइनस 2 के साथ अगर d लगाया जाए तो फिर ही y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सेम हो जाएंगे, और उसका बेनिफिट हमें फिर ये मिलेगा कि हम जब इस इक्वेशन में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y के कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें x में जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो यही काम एक्चुअली हम यहाँ पे जो है वो करेंगे। सो इसके ऊपर हम क्या ऑपरेट करवाएंगे, ये वाला d माइनस 2 इस पर ऑपरेट करवाएंगे और इस पर हमें d ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 पे d माइनस 2 ऑपरेट करवाते हैं, तो d माइनस 2 शुरू में लग जाएगा, d2 प्लस 6x पहले ही है, प्लस d माइनस 2 लग जाएगा और dy पहले ही था इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड चूँकि 0 है तो d माइनस 2 ऑपरेट तो करवाना है 0 पे भी, लेकिन वो 0 के साथ जब ऑपरेट होगा तो वो 0 ही आंसर देगा, तो इसलिए मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली ये d जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी क्यू प्लस 6d, इस तरीके से माइनस 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2d स्केयर माइनस 12,
इंटू एक्स, और ये वाला जो है वो डी माइनस टू इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि चूँकि बाद में ये कैंसिल आउट हो जाना है, तो यहाँ पे हमें अपने पे इस पे टाइम ज़ाया करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास D3, और ये जो है वो तरतीब के साथ अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री हम लिखते हैं तो -2d² प्लस 6d माइनस 12 इंटू एक्स प्लस d माइनस 2 इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे। 3 इक्वेशन कैसे बनी है? इक्वेशन नंबर 1 पर d माइनस 2 को अप्लाई करवाने से। इसी तरीके से ऑपरेटिंग d ऑन 2, सो d अप्लाई करेंगे तो d प्लस 2x पहले ही था इक्वेशन नंबर 2 में, प्लस d जो है वो एडिशनली हम ऑपरेट करवा रहे हैं अंदर d माइनस 2 पहले ही था y, और d2। तो ये जब d अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो d² प्लस 2d इंटू एक्स प्लस d इंटू डी माइनस 2y इज़ इक्वल टू, ये जो d ऑफ 2 है ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 में y का कोएफिशिएंट है d इंटू डी माइनस 2, और यहाँ पे 3 में देखें तो यहाँ पे भी d माइनस 2 इंटू डी है, तो इट मीन्स के सेम है। सो 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 वी हैव, तो इक्वेशन नंबर 4 को जो है वो 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये जो है वो इक्वेशन नंबर 3 की x वाली टर्म में से इक्वेशन नंबर 4 की x वाली टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो मैंने उनको जो है वो पहले पूरी ये मैंने 4 वाली टर्म्स लिख ली, 3 वाली टर्म्स लिख ली हैं, फिर बाद में माइनस की साइन के साथ ये जो है वो आपकी 4 वाली टर्म्स हैं। तो 3 वाली टर्म्स और ये माइनस ये 4 वाली टर्म्स। अब x वाली टर्म्स ये वाली है और ये वाली है, तो इनमें x को अगर बाहर लिखें तो बाकी d³ माइनस 2d² प्लस 6d माइनस 12 यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे माइनस जब अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -d² माइनस 2d और x इज़ इक्वल टू 0। अगर अंदर एक जैसी टर्म्स जो हैं उसमें से अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करते हैं तो बाकी बचेगा d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 12 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0, which is now a homogeneous differential equation in the dependent variable x and the independent variable t। अब ये आपके पास बेसिकली जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स की, जिसमें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया गया था, और मैंने एक लेक्चर आपको दिया भी था, गालिबन 21 लेक्चर था, वो आप दोबारा सुने तो आपको पता चलेगा कि इसके रूट्स के लिहाज से हम कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी कि ये जो अंदर ऑपरेटर है ये 0 के बराबर हो जाएगा। चूँकि ये 3rd डिग्री में है तो लिहाजा सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 तक ऑलमोस्ट पहले 3-4 वैल्यूज़, और इस तरीके से नेगेटिव चेक करते होते हैं, उनमें से कोई ना कोई रूट हम देखते होते हैं कि क्या इसका हमें बाय इंस्पेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता। तो जब हमने चेक किया तो बाय इंस्पेक्शन हमें ये पता चला कि 0 पुट करने से भी ये सेटिस्फाई नहीं हुई, 1 पुट करने से भी नहीं हुई, 2 पुट करने से भी नहीं हुई, लेकिन जब हमने 3 पुट किया तो फिर ये इक्वेशन लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो बाय इंस्पेक्शन हमने देखा कि d इज़ इक्वल टू 3 जो है वो इसका रूट है, बिकॉज अगर हर d की जगह पे इस इक्वेशन में जो है वो 3 पुट कर दिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आ जाता है और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी आपके पास 0 आ जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट तो है d इज़ इक्वल टू 3, बाकी के 2 रूट हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करने। अब ये इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं बिलतरतीब, d3 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे हमने वो 1 लिख लिया। d² का कोएफिशिएंट -3 है, वो हमने यहाँ पे -3 मेंशन कर लिया। d का कोएफिशिएंट जो है वो प्लस का 4 है, वो हमने लिख लिया, और कांस्टेंट टर्म -12 है, वो हमने यहाँ पे लिख ली, और जो रूट हमें बाय इंस्पेक्शन मिला है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। पहला स्टेप आप जानते हैं सिंथेटिक डिवीजन में कि ये जो यहाँ पे वैल्यू होती है ये एज इट इज़ नीचे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 0, फिर 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, इसको यहाँ पे रखा, 4 को 0 में ऐड किया तो 4, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12 वो यहाँ पे आ गया, और ये दोनों जब हमने ऐड किए तो ये रिमाइंडर 0 हमारा हो गया। तो यहाँ से अब 1 डिग्री जो है वो कम हो गई, रिमाइंडर 0 होने की वजह से एक टर्म 0 हो गई। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, अब d3 में थी तो अब d2 से ये शुरू होगी। पहला कोएफिशिएंट अब d² का होगा,
सो ये डी स्केयर 1 इंटू डी स्केयर प्लस ये डी का कोएफिशिएंट है तो प्लस 0 डी, ये वाला कांस्टेंट है प्लस 4 इज इक्वल टू ये वाला 0। तो यहाँ से डी स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या डी स्केयर जो है वो -4 के बराबर हो गया। तो यहाँ से जब आपने स्केयर रूट लिया दोनों साइड्स का तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस -4 स्केयर रूट, और ये प्लस -2 आयोटा के बराबर हो जाएगा, या आप इसको डी को लिख सकते हैं 0 प्लस -2 आयोटा। अब यहाँ पे आपने देखा कि डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बन गई है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं कि हम रूट्स कैसे लिखते हैं। सो लिहाजा डी की क्या वैल्यूज़ आई हैं, एक डी की वैल्यू 3 आई है, एक डी की वैल्यू आई है 0 प्लस -2 आयोटा। तो डी इज़ इक्वल टू 3 के लिए तो जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 21 के अंदर बताया था कि इसके लिए तो एक कांस्टेंट लेंगे C1 और e की पावर में जो है वो t के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये जो रियल नंबर आया है। तो ये रूट तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन फॉर्म में लिख लिया प्लस। अब ये सोल्यूशन हमने कैसे लिखना है, इसका रियल पार्ट जो है वो e की पावर में t के साथ मल्टीप्लाई होगा इनटू, अब दो कांस्टेंट हमने चूज़ करने हैं, चूँकि C1 यहाँ पे जो है वो यूज़ हो चुका है तो हम C2 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं। तो C2 कॉज ऑफ ये जो आयोटा का जो कोएफिशिएंट है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है ये साथ में t के मल्टीप्लाई होगा प्लस C3 साइन ऑफ इस तरीके से 2t। तो e रेज टू द पावर 0t बेसिकली e रेज टू द पावर 01 है, तो x की वैल्यू यहाँ से बन गई C1 e रेज टू द पावर 3t प्लस C2 कॉज ऑफ 2t प्लस C3 साइन ऑफ 2t। तो ये x की वैल्यू गोया कि हमें यहाँ से मिल गई है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें ये x की वैल्यू को भी हमने इस्तेमाल करना है। अब मसला ये है कि इक्वेशन नंबर 1 या 2 इसमें अगर बराह रास्त देखा जाए तो y के साथ ऑपरेटर d मौजूद है, यहाँ पे भी y के साथ ऑपरेटर d मौजूद है, लिहाजा डायरेक्ट तो इन दोनों में से किसी इक्वेशंस में से भी y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ताहम अगर हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें और इस तरीके से कि वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में y का कोएफिशिएंट ऑपरेटर से बगैर कोई कांस्टेंट मल्टीपल आ जाए तो फिर वैल्यू y की फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान काम है। उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को 1 में से, तो x वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी और y वाली टर्म्स में से y वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी, और राइट हैंड साइड भी ऐसे ही x वाली टर्म्स में से उसको x को बाहर कॉमन ले लें तो अंदर डी स्केयर प्लस 6 माइनस डी माइनस 2, और y वाली टर्म्स जो ये और ये हैं इनमें से भी अगर आप y को बाहर ले लेते हैं तो अंदर d माइनस डी प्लस 2 आ जाएगा, राइट। अब बेनिफिट ये मिला है कि ये तो डी स्केयर माइनस डी प्लस 4 ही है, साथ में x है, ये d से d कैंसिल आउट होके ऑपरेटर ख़त्म हो गया और y के साथ कांस्टेंट नंबर आ गया। अब ये मसला हल हो गया ना जो हम बेसिकली करना चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि y के साथ कोई नंबर आए ताकि फिर y की वैल्यू आसानी से मालूम की जा सके, वो नंबर दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू -2। तो 2y अगर आप इधर रहने दें तो ये जो है ये टर्म उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू -2 माइनस डी स्केयर माइनस डी प्लस 4 इंटू एक्स। अब ये -2 एज इट इज़ माइनस डी स्केयर माइनस डी प्लस 4 और x की जो वैल्यू ऊपर आपने निकाली है C1 e रेज टू द पावर 3t प्लस C2 कॉज ऑफ 2t प्लस C3 साइन ऑफ 2t वो आप यहाँ पे लगा देंगे। अब -2 और ये माइनस भी मैं साथ अंदर मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, तो माइनस डी स्केयर पहले इस पर अप्लाई होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर ये माइनस डी स्केयर इस पर अप्लाई होगा तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली टर्म में, फिर ये वाला माइनस डी स्केयर एंड इस एंड वाले C3 साइन 2t पर अप्लाई होगा तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर ये माइनस और माइनस प्लस, तो d ये प्लस का d जो है वो अंदर अप्लाई होगा इस पे भी और इस पे भी, तो ये d C2 कॉज ऑफ 2t प्लस d C3 साइन ऑफ 2t और ये एक d वाली टर्म ये भी आ गया। अब माइनस जब 4 के साथ हुआ तो माइनस का 4, ये माइनस का 4 इसके साथ और इसके साथ, ये बिलतरतीब आपको यहाँ पे -4 C1 e रेज टू द पावर 3t -4 C2 e रेज जो है वो कॉज ऑफ 2t और -4 C3 साइन ऑफ 2t की शक्ल में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे 2y है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर आप जो है वो बात करें
तो यहाँ पे अब सेकेंड डेरिवेटिव हमने जो है वो लेना है, ये वाला। मैंने तो डायरेक्ट ही वो ज़ाहिर है एवेल्यूएट किए हैं, तो माइनस ये d2 आपने फाइंड आउट करना है। d2 से मुराद एक्चुअली d2 बाई dt स्केयर है, यानी t के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव है। तो जब आप c1 e रेज़ टू द पावर 3t का लेंगे, एक डेरिवेटिव जब आप इसका रफ में लेके देखें ना, तो वो बनता है 3c1 e रेज़ टू द पावर 3t। फिर जब दोबारा लें तो एक 3 और मल्टीपल में आ जाता है, तो वो बन जाता है 9c1 e रेज़ टू द पावर 3t, इसका डबल डेरिवेटिव। तो मैंने वही यहाँ पे लेके जो है वो लिखा है। इसी तरीके से इसका भी डबल डेरिवेटिव लिया, तो ये प्लस का 4c2 cos ऑफ 2t, और ऑनवर्ड ये सारे सेकंड डेरिवेटिव भी मैंने इस स्टेप में खोले हुए हैं, और जिनका सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी मैंने इस स्टेप में खोले हुए हैं। तो ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला, जिसमें से मैंने कुछ टर्म सिमिलर जो प्लस माइनस वाली हैं उनको कट भी किया है, ये आपको स्क्रीन पे इस टाइम नज़र आ रहा है। सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, और फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को मैंने खोला है। आप इसको ध्यान के साथ नोट करें। किसी किस्म की अगर आपको कोई एरर नज़र आती है या कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो 2y की वैल्यू जो है वो ये वाली है, या ये वाला 2 अगर दूसरी तरफ जो है वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 के नीचे ये अलहदा डिवाइड होगा, ये इसको -1 बना देगा। 10 के नीचे जब ये डिवाइड होगा तो इसको 5 बना देगा। 2 के साथ होगा तो वो 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट, और इस तरीके से 1। सो y की वैल्यू क्या बन गई? -1 -5c1 e रेज़ टू द पावर 3t प्लस c3 cos ऑफ 2t माइनस c2 sin ऑफ 2t। सो ये जो x और y की जो 2 वैल्यूज़ ऊपर हमने जो है वो फाइंड आउट की हैं, अब एंड पे हम फाइनल अपने जनरल सोल्यूशन को समराइज़ करेंगे दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के को। तो लिहाजा x की वैल्यू है c1 e रेज़ टू द पावर 3t प्लस c2 cos ऑफ 2t प्लस c3 sin ऑफ 2t। इसी तरीके से y की वैल्यू जो भी हमने फाइंड आउट की है वो है -1 -5c1 e रेज़ टू द पावर 3t प्लस c3 cos ऑफ 2t माइनस c2 sin ऑफ 2t। सो ये दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें 2 इक्वेशंस का सिस्टम, एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के अंदर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे t है। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई हैं। सोल्यूशन हम इसका भी स्टार्ट करते हैं, सेम उन्हीं लाइंस पे है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, ये और ये जो है वो एज इट इज़ हम इनको फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। अब जानते हैं कि इसके बाद हमारा मरहला ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है दी गई इक्वेशन को। सो यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन, ऑपरेटर नोटेशन क्या है कि d बाई dt को हम कैपिटल D लिख लेते हैं। द अबव इक्वेशन कैन बी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, तो ये dx माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 e रेज़ टू द पावर 2t, या x वाली में से जो है वो x अगर आप बाहर लिख लें तो अंदर d माइनस 2, और फिर y वाली टर्म, और राइट हैंड साइड पे अब 0 नहीं बल्कि e वाली जो है वो t वाली, यानी फंक्शन ऑफ t जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये वाली इक्वेशन जो है, इसमें भी अगर हर d बाई dt की जगह पे कैपिटल D लिखा जाए तो ये आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी dy प्लस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू t e रेज़ टू द पावर 2t। या हम जब भी लिखते होते हैं तो तरतीब में पहले x वाली टर्म होती है, फिर y वाली होती है। तो x वाली में से जो है वो 4x आ गया, फिर y वाली में ये dy और माइनस 2y ये यहाँ पे आ गई, और ये जो t e रेज़ टू द पावर 2t है ये राइट हैंड साइड पे आ गया। या 4x प्लस, इन दोनों में से आप y को बाहर लिख सकते हैं, तो अंदर d माइनस 2, और ये इक्वल टू है t e रेज़ टू द पावर 2t। सो x वाली रकम y वाली जो है वो आ गई, और t वाली जो थी वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। पिछले इक्वेशंस की तरह अब हमने 1 और 2 इक्वेशन में y को एलिमिनेट करना है। इधर y का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, यहाँ पे आपको जो कि नज़र आ रहा है, और इधर y का कोएफिशिएंट क्या है d माइनस 2। सो अगर सिंपली यहाँ पे d माइनस 2 कर दिया जाए तो दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 पर ऑपरेट करवाना पड़ेगा d माइनस 2 को। सो ऑपरेटिंग d माइनस 2 ऑन 1 वी हैव, तो 1 की दोनों साइडों पर d माइनस 2 आप ऑपरेट करवा देंगे। सो d माइनस 2 ये वाला ऑपरेट हुआ, और ये पहले ही मौजूद था x के साथ, माइनस d माइनस 2 जो ऑपरेट करवाया वो, और y इज इक्वल टू d माइनस 2 राइट हैंड साइड पे भी ऑपरेट हो गया 3 e रेज़ टू द पावर 2t पे।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी आप यहाँ से डी उठाएं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डी स्केयर। बल्कि ये सेम टर्म्स हैं तो आप इनको अलग-अलग बेशक ना मल्टीप्लाई अभी करें, ये इसका स्केयर बन गया डी माइनस टू स्केयर एक्स माइनस डी माइनस टू वाई इज़ इक्वल टू ये अब 3 ई रेज टू द पावर 2t इसके साथ भी अलग से हो जाएगा, तो ये d ऑफ 3 ई रेज टू द पावर 2t माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ई रेज टू द पावर 2t। सो d स्केयर माइनस 4d प्लस 4, इसको जब मैंने खोला ये जो d माइनस टू स्केयर है, फार्मूला कौन सा लगाया, a माइनस बी होल स्केयर इंटू एक्स माइनस d माइनस टू वाई इज इक्वल टू, और ये दोनों टर्म सिमिलर होने की वजह से कैंसिल आउट हो गई और आंसर आ गया 0। सो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 पर d माइनस टू ऑपरेट करवाने से बना है d स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स माइनस d माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3, हमने इसको कह दिया। इक्वेशन नंबर 2 को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं था, मैंने उसको दोबारा लिख के तो 4x प्लस डी माइनस टू वाई इज इक्वल टू टी ई रेज टू द पावर 2t, उसको मैंने 4 कह दिया इक्वेशन नंबर 2 को। एक्चुअली नंबरिंग में चूँकि पिछले सवालों की तरह 3 और 4 को ही आप ऑपरेट करवाते होते हैं एक स्टेप के बाद, तो मैंने इसलिए इसको 4 का नाम असाइन कर दिया। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नेगेटिव के साथ है, इसमें पॉजिटिव के साथ है, तो इट मीन्स ऐड करने से y वाली टर्म वैनिश हो जाएगी। सो एडिंग 3 एंड 4 वी हैव, तो 3 की x वाली रकम और 4 की x वाली रकम आ गई, और ज़ाहिर है y वाली टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई, और राइट हैंड साइड पे इसके 0 है, इसके t ई रेज टू द पावर 2t है, तो ऐड करने से t ई रेज टू द पावर 2t आ गया, और ये बन गया d स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू t ई रेज टू द पावर 2t। सो फाइनली आप यहाँ तक पहुँच गए, d स्केयर माइनस 4d प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू t ई रेज टू द पावर 2t। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब ये लीनियर नॉन होमोजीनियस, चूँकि t वाली रकम मौजूद है, 0 नहीं है यहाँ पे, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की है, किस डिपेंडेंट वेरिएबल में, x डिपेंडेंट वेरिएबल में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, t। तो लिहाजा जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, आप जानते हैं कि वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसमें एक हिस्सा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको एक्स बोलेंगे, और एक हिस्सा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको एक्स बोलेंगे। सो पहले हम एक्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते होते हैं भला, जो इक्वेशन होती है ना उसकी राइट हैंड साइड को 0 सपोज करते हुए, यानी इसको होमोजीनियस बना के हम सॉल्व करते होते हैं। सो डी स्केयर माइनस 4d प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आप करेंगे तो यहाँ से वाई एक्स सी निकल आएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये जो ऑपरेटर होता है ये 0 हो जाएगा, डी स्केयर माइनस 4d प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, जो कि आप जानते हैं कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। वो जब इसके ऊपर लगाएंगे तो d की वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस इंटू माइनस 4 आना था तो ये प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस अब यहाँ पे बी स्केयर यानी ये d के कोएफिशिएंट का स्केयर जो कि 16 बन गया, माइनस 4 इंटू ए सी। ए होता है d स्केयर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, और c क्या है कांस्टेंट टर्म 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1। तो यहाँ पे आपने ये कैलकुलेशंस में देखा 2 को ऊपर नीचे से कॉमन काटें तो 2 प्लस माइनस 2 आयोटा इसका रूट आ गया। सो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। एक्स सी इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, रियल पार्ट, और इसका रियल पार्ट जो है वो 2 है, इनटू अब 2 कांस्टेंट हमने लगाने हैं, c1 कॉज ऑफ ये जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा का जो कोएफिशिएंट है ये t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉज ऑफ 2t प्लस c2 साइन ऑफ 2t। ये तो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम आते हैं सोल्यूशन के दूसरे हिस्से की जानिब जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैथमेटिकली उसको xp से डिनोट किया जाएगा। सो xp जो है ये होता है 1 ओवर ऑपरेटर जो f ऑफ d होता है जो कि d स्केयर माइनस 4d प्लस 8 है, और साथ में जो राइट हैंड साइड पे होता है ये t ई रेज टू द पावर 2t। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई और t वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाहिर है ये जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल शिफ्ट वाला रूल बताया था yp निकालने वाला लेक्चर नंबर 21 में, वो यहाँ पे जो है वो अब हमारा यूज़ होगा। सेम
उसमें उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, ई रेज टू द पावर 2t को हम इधर ले जाएंगे, ये मैंने लिख दिया है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर हर d की जगह पे, ये जो t का कोएफिशिएंट 2 है ना, हर d की जगह पे d+2 करना पड़ेगा। तो d+2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू d+2 प्लस 8t। अब आप ये नीचे वाले को ज़रा स्क्वायर खोलें और इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, जो कि इस स्टेप में आपको नज़र भी आ रहा है। तो xp बन जाएगा ई रेज टू द पावर 2t 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी। अब आप जानते हैं कि जब यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल होता है ना, ये भी मैंने वो लेक्चर नंबर 21 में आपको बताया था, वो आप सुने, इस प्लेलिस्ट में मौजूद है मेरे चैनल पे। तो डी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे अब हमने बेसिकली लगानी होती है बाइनोमियल सीरीज़। तो उसके लिए हम कांस्टेंट को पहले ले आएंगे और दूसरे को बाद में। तो 4 प्लस डी स्क्वायर टी आ गया। अब इनमें से हम 4 को कॉमन लेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि बाइनोमियल सीरीज़ जो होती है ना जनरल, ये आपने एफएससी में भी पढ़ी थी, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की शक्ल में होती है, यानी पहले 1 होता है प्लस फिर कोई टर्म होती है और ऊपर कोई पावर। तो ये खोल के क्या बनती है, 1 प्लस एन एक्स यानी पावर, और ये वाली टर्म की मल्टीप्लिकेशन, फिर n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये होती है। इसी वजह से मुझे पहले 1 बनाना पड़ेगा ना, 4 को कॉमन इसलिए लिया है। तो 4 कॉमन लेने से अंदर 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 आ गया। अब ये जो वाला जो आपका 4 था, इसको आप बाहर लिख दें। सो एक्स पी आ गया ई की पावर 2t ओवर 4 इंटू, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो पावर -1 हो जाएगी ना, तो 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 की पावर -1 इंटू टी। तो अच्छा, एक बात आप जहन में रखें कि जब इसके मुताबिक मैं खोलूँगा ना, तो डी की पावर्स बढ़ेंगी। टी जो है ना, ये पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, पावर इसकी 1 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 1 और सेकंड डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब इसके ऊपर तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक का ही बेनिफिट है, अगले सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव तो 0 आंसर देते हैं। तो लिहाजा जब इसको मैं खोलूँगा बाइनोमियल सीरीज लगा के, तो ये खोलते हुए पहली ही टर्म 1 प्लस क्या बनेगी, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एन एक्स होता है ना ये वाला एन जो, तो एन एक्स टर्म क्या बनेगी, माइनस डी स्क्वायर ओवर 4। आगे भी आनी थी लेकिन मैंने आगे निगलेक्ट कर दी, सिर्फ यहीं तक लिया है, और बाहर टी है। इनफैक्ट ये भी टी के ऊपर ये इसको 0 बना देगी, ये डी 2 भी नहीं हमारे किसी काम की, हमारे काम की डी थी, लेकिन डी यहाँ पे बन ही नहीं रही। सो एक्स पी हो गया ई रेज टू द पावर 2t ओवर 4 इंटू टी। ये टी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ और इसके साथ अलग अलग। सो टी माइनस 1/4 डी स्केयर टी, या ई रेज टू द पावर 2t ओवर 4 और टी एज इट इज़। और ये जो डी स्केयर टी है, इसका मतलब से 2 दफ़ा डेरिवेटिव है टी के लिहाज से इसका, तो वो 0 आ जाएगा। तो 0 आंसर लिख दिया मैंने। सो एक्स पी क्या निकला, टी ई रेज टू द पावर 2t ओवर 4। सो जब एक्स पी और एक्स सी निकाल लिया तो हम जनरल सोल्यूशन को लिखने की फॉर्म में पहुंच चुके हैं। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी में से ये एक्स सी की वैल्यू आपकी आ गई ई रेज टू द पावर 2t, c1 cos ऑफ 2t प्लस c2 साइन ऑफ 2t, प्लस एक्स पी जो है ये आपका हो जाएगा 1/4 टी ई रेज टू द पावर 2t। अब x की वैल्यू निकल आई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकालनी है। खुशकिस्मती के साथ इक्वेशन नंबर 1 में पहले से ही y के साथ कोई भी ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से y की वैल्यू निकल आएगी। फ्रॉम 1 d माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ई रेज टू द पावर 2t। सो y को अब मैं उठा के अगर इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो प्लस का y हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊँ तो माइनस, तो y की वैल्यू d माइनस 2x माइनस 3 ई रेज टू द पावर 2t हो जाएगी। x को लदा इसके साथ करवा दें तो y इज इक्वल टू डी एक्स माइनस 2x माइनस 3 ई रेज टू द पावर 2t। अब आप x की वैल्यू जो ऊपर आपने निकाली है वो यहाँ पे दर्ज कर दें, तो ये स्टेप आपको पूरा नज़र आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं। सिंपल हमने डेरिवेटिव्स जो है वो लेने हैं। ये d जब इसका लेंगे, इसको एक सिंगल फंक्शन फर्स्ट फंक्शन समझें, इस सारे को सेकंड फंक्शन समझें। पहले स्टेप में इसको छोड़ें और दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी ये रेज टू द पावर 2t ऐसे ही, और इस अंदर वाले का डेरिवेटिव ये मैंने खोला है, प्लस फिर पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे को एज इट इज़ छोड़ दिया। इसी तरीके से ऑनवर्ड जो है 1/4 और इसका डेरिवेटिव भी जो है प्रोडक्ट रूल लगा के निकाला है, तो 2t ई रेज टू द पावर 2t प्लस ई रेज टू द पावर 2t, और नेक्स्ट टर्म भी मैंने एवेलुएट किए हैं इसी तरीके से। सो गोया कि आपको ये सारी सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो हैं वो अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। एक जैसी टर्म्स जो हैं आप उनको कैंसिल आउट कर दें। सो y की वैल्यू जो है वो कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट करने के बाद, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं, मज़ीद यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट की गई हैं।
सो y की वैल्यू बन जाएगी 2 e रेज टू द पावर 2t c2 cos ऑफ 2t माइनस c1 sin ऑफ 2t माइनस 11/4 e रेज टू द पावर 2t। तो x और y की जो कि आपने वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो अभी ये टाइम है रिज़ल्ट को समराइज़ करके बताने का कि दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये वाला सोल्यूशन है। हेंस द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज़ x की वैल्यू जो हमने निकाली है यानी e रेज टू द पावर 2t c1 cos ऑफ 2t प्लस c2 sin ऑफ 2t प्लस 1/4 t e रेज टू द पावर 2t, और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है जो कि 2 e रेज टू द पावर 2t c2 cos ऑफ 2t माइनस c1 sin ऑफ 2t की फॉर्म में आई है, और माइनस 11/4 भी है e रेज टू द पावर 2t। तो ये हमारा दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन है। थैंक यू।